मैं इन आभूषणों का पहले से ही परित्याग कर चुकी हूँ। यदि ये स्त्रियों के उद्धार है तो किसी भी तरह से उपयोग में आए तो क्यों नहीं। यदि अशोक यहाँ होता तो वो भी मेरा ही समर्थन करता। ये तो अपशकुन है। किसी भी शुभ कार्य के शुरू होने से पहले ही अगर छिपकली दिख जाए तो ये तो किसी की मृत्यु का सूचक भी हो सकता है। सोम को मैंने वचन दिया है कि उसके लिए मैं भोजन लेकर आऊंगा। उसके पश्चात ही मैं भूतपूर्व प्रांतपाल सुदामा को ढूंढने जाऊंगा। सुन लिया, आप राजकुमार हैं। आप मेरे लिए भोजन लेकर आएंगे। सेनापति भैरव यही है। जिसने भी इस परिवार के साथ ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बालक को देखा है, तक्षशिला का नहीं है, नया नया आया है कहीं बाहर से। तू सोच ले, तुझे मूक बनना है बधिर, या मैं तुझे बना दूं यदि तूने उत्तर नहीं दिया तो। आप बालक बालक कर रहे हैं, इतने सारे बालक घूम रहे हैं, आप
किस बालक की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना तक्षशिला का नहीं है वो। क्या उस बालक के मुख पे लिखा हुआ है कि वो तक्षशिला का नहीं है, या फिर प्रत्येक बालक को पकड़कर पूछा जाए कि भाई ये बता तू तक्षशिला से है या नहीं? क्षमा क्षमा, खड़क से मत काटो मुझे। सेनापति जी, ये बुढ़ा भिक्षुक है, आप कहां इससे बात कर रहे हैं? भिक्षुक मैं तो भिक्षुक कौन हो तुम? मैं हूं वो जिसने पत्थर फेंका था। क्या सोच रहे होंगे आज सब कि महानायक कीचक के सेनापति और उसके सैनिक एक साधारण से बालक को नहीं ढूंढ पाए? मोहर कहां गई? तो तू वही बालक है जिसने महानायक कीचक पर पत्थर मारा था। तुम्हारा न्याय तो महानायक कीचक ही करेंगे। ले चलो इसे। जाओ और जाकर महानायक को सूचित करो कि बालक मिल गया है। मुझे छोड़ो। अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा और कैसे मोहर ढूंढूंगा? स्त्रियों के लिए विशेष सभा बुलाकर राष्ट्रभक्ति का ऐसा दिखावा करके रानी धर्मा सबकी दृष्टि में अपनी छवि सुधार लेगी कि देखो, इन्हें मातृभूमि की इतनी चिंता है कि उन्होंने अपने पुत्र तक का बलिदान कर दिया। ऊपर से उसका गर्भवती हो दिन प्रतिदिन सम्राट का उसके समीप जा, पता नहीं क्यों मैंने राजमाता की बात मानकर मैंने धर्मा की अजन्मी संतान को जन्म से पहले ही मृत्यु नहीं दी। नहीं तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मातृभूमि की रक्षा, स्त्रियों के लिए सभा, सब कुछ। राजमाता को हमें चाणक्य की हत्या करने के लिए हमारे साथ लेना पड़ा था, परंतु अब वो जिस तरह से सियामक का समर्थन कर रही है उससे मुझे संदेह ही नहीं विश्वास हो गया है कि उनका उद्देश्य राजकुमार सुशिम को सिंहासन पर देखना नहीं है। अर्थात वो हमारे मित्र तो नहीं है। अब हमें ये करना होगा, हम जो भी योजना बनाएंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसकी सूचना राजमाता को ना दी जाए, क्योंकि हमारे जितने भी रहस्य उनके पास रहेंगे वो उतनी ही सशक्त होंगी। और क्या पता कल इन्हीं रहस्यों के आधार पर वो सम्राट को राजकुमार सुशिम के विरुद्ध कर दे। ऐसा करने के लिए राजमाता को अभी भी पर्याप्त रहस्य ज्ञात है, किंतु ऐसा तो नहीं कि सुशीम को हानि पहुंचाने के लिए राजमाता को योजना बना रही हो
आप चिंता ना करें महारानी। पहले मैं ये तो पता कर लूं कि राजमाता सियामक का इतना समर्थन क्यों कर रही हैं। उसके बाद निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। राजमाता, मुझे अभी अपनी योजना को सक्रिय करने में समय लग रहा है। यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही भिन्न हैं। कीचक तक पहुंचना भी संभव नहीं है और आज ही मैंने उस तक पहुंचने के लिए एक नई योजना बनाई। ये समझ लीजिए कि मौर्य वंश के विनाश हेतु ये मेरा पहला चरण है। आप भी शीघ्र अपनी ओर से पहला चरण बढ़ाइए, क्योंकि विलंब हमें अपने लक्ष्य से दूर ही करेगा। ये बंदे किसको पत्र लिख रहे हैं और ये इतना तनाव में क्यों प्रतीत हो रहा है? यदि ये वास्तव में भिक्षु हैं, तो फिर इनमें आंतरिक शांति क्यों नहीं दिखती? मुझे क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं? मुझे इन पे विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? अब नौकाध्यक्ष से बात करके अशोक को छुड़वा दीजिए ना। वो मेरी सहायता कर रहा था, उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ इतने सारे लोगों के प्राणों को संकट है और तुम्हें अपनी पड़ी है, इसलिए मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ तक्षशिला मत आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, वो भी उनके पास जिन्हें मोल माया से दूर होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो अनैतिक है, पर मुझे इन मुद्राओं की आवश्यकता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये व्यक्ति मुझे पाखंडी प्रतीत हो रहा है, इसलिए बुरे के साथ बुरा करना बुरा नहीं होता है। यहाँ क्या कर रहे हो? सेनापति भैरव को एक बालक मिला है, वो उसे यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, तुम जा सकते। देखना चाहिए क्या ये वही बालक है
जिसने कीचक जैसे क्रूर व्यक्ति का भी आत्मविश्वास हिला दिया है। परिवर्तन तो आंतरिक होना चाहिए। केवल भिक्षुणी का वस्त्र धारण कर लेने से तुम्हारे विचार परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। तुम संदेह को जितना पोषित करोगी, ये उतना ही अधिक बढ़ेगा और सबसे अधिक क्षति तुम्हें ही होगी, क्योंकि तुम नकारात्मकता से भर जाओगी। जैसे हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि विकल्प होता तो ये नहीं करती, और ये मैंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं किया है। मेरा उद्देश्य इससे बहुत बड़ा है। जिस कार्य में ग्लानि हो वो कार्य उचित नहीं हो सकता। तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु एक बात स्मरण रहे, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हटा इसको। चलो, बहुत समय बीत गया, जल्दी जाना है। ये सब क्या है माँ? सुशी, वो कथा सुनी है तुमने शशक और कछुए की? तुम्हारी भांति शशक में भी आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास था। तुम्हारी भांति वो भी यही सोचता था कि अंत में उसकी विजय तो निश्चित है, इसलिए वो सोता रहा। तुम्हारी भांति। और कछुआ मंद गति से चलता था और चलता रहा। श्यामक की भांति शशक सोता रह गया और कछुआ, अंत में उसकी ही विजय हुई, जैसे कि अब श्यामक की होने वाली। ऐसा क्या कर दिया? श्यामक हर संभव प्रयास कर रहा है सुशी, सम्राट के जीवन में अशोक की रिक्तता को भरने का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस लड़की को ढूंढ निकाला, महानायक को यही सूचित करने आया हूं। तुम्हारे लिए असंभव क्या है बहरा? कहाँ है वो बालक जिसने मेरे भैया को इतना उद्विग्न किया है? चलिए दिखाता हूं। यहाँ तो कोई नहीं है।
सोचा हुआ भावुकता में शीघ्रता नहीं दिखाई मैंने। आज वो भागने में सफल हो गया, परंतु मैं प्रण लेता हूं कि स्वयं उसे महानायक के चरणों में लौटकर गिराऊंगा।